हेलो फ्रेंड, भीमायस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के लिए बिहार कला एवं संस्कृति सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हर एग्जाम की तरह 150 सवाल था और उसमें 10 सवाल मैथ का था। हम इस वीडियो में सबसे पहले मैथ का डिस्कशन करेंगे और इसके जस्ट आने वाले वीडियो में हम पूरा जीएस पेपर का पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैथ का। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ का 41 नंबर क्वेश्चन में था। पहला क्वेश्चन है, एक खेप का 2/3 5% लाभ पर और शेष 2% हानि पर बेचा गया। एक खेप का 2/3 5% लाभ पर और शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 है, 400 रुपया, ठीक, तो खेप का मूल्य क्या है? तो ये सवाल समझ गए। ऑप्शन में देखिए दिया गया है 15,000 रुपया, ऑप्शन बी में है 15,500 रुपये और ऑप्शन सी में है 16,000 रुपये और ऑप्शन डी में है 16,500 रुपये और ऑप्शन ई में है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का हम लोग पहले समझना जरूरी होता है कि यहाँ पर क्या है। तो खेप का यहाँ पर पूछा जा रहा है खेप का मूल्य क्या था। ठीक, तो मतलब क्या है कि खेप का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना खेप का क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं x है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी के अनुरूप में हम लोग समीकरण को सेट करेंगे जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि खेप का 2/3, तो खेप का क्रय मूल्य हम माने हैं x, तो x का 2/3 2/3, ठीक है, और को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, तो 5% लाभ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिक रूप से समझा रहे हैं, 100 + 5 कीजिएगा, ठीक है, बटे 100। इस तरह से लाभ प्रतिशत जोड़ा जाता है क्रय मूल्य में, 100 + लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक, और ये हो गया क्या, एक भाग का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शेष 2% हानि पर बेचा गया, तो शेष जो इसमें से 2/3 जब यहाँ किया गया तो इसमें जोड़ दीजिए फिर x का 1/3 और उसको क्या किया गया, तो इसी तरह से जैसे 100 समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे इससे भी शॉर्टकट में हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो 100 - 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कुल विक्रय मूल्य, ये खेप का जो भी था उसका कुल विक्रय मूल्य यही निकल रहा है। ठीक है ना, यहाँ कुल यहाँ पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य है। ठीक, अब देखिए इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 210x और बटे 300 होगा और प्लस यहाँ पर देखिए 98x बटे नीचे होगा 300। तो ये कुल मिला के देखिए हो गया है 210 + 98, तो कितना होगा 308x बटे 300। ठीक है, 308x बटे 300, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो अब देखिए लाभ बराबर कितना होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, सब जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 400 रुपया, तो 400 यहाँ पर बैठा दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य क्या है, तो 308x बटे 300, ठीक है, और माइनस कर देंगे x। तो यहाँ पर से यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8x बटे कितना आएगा, तो 300। ठीक, अब ये बराबर हो जाएगा 400 का। तो देखिए यहाँ पर ऐसे होगा 400 बराबर 8x बटे 300, तो ये देखिए 5 बार से कट जाएगा, यहाँ पर 50 आएगा और ये 300 जाके गुना हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया, 50 गुना 300 बराबर कितना होगा, 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 रुपये, ये हो गया। तो यही आंसर हो गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ये देखिए ए नंबर। ठीक है, आंसर ए होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 इस सेट का। यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फर्नीचर की 3 वस्तुओं
का औसत कीमत 15,000 रुपया है। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत कीमत कितना है? तो 3,000 रुपया। उसके बाद क्या कहा गया है कि यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का कीमत निकालिए। ठीक है, सबसे सस्ती वस्तु तो यही होगा। ठीक है, अब देखिए तीनों का औसत यहाँ पर दिया गया है, औसत 15,000 रुपया। तो मान लेते हैं कि x अनुपात में है, तो कॉमन जो इसमें है गुणज होगा वो मान लेते हैं x है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे देते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x और बटे दे देते हैं 3, क्योंकि औसत निकालना है। और ये कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। ठीक, अब देखिए यहां पर से टोटल जोड़ देते हैं, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15 हो गया। 15x बराबर हो जाएगा, ये 3 गुना जाके उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 गुना 15,000। ठीक, अब देखिए 15 काट देंगे ई, यहां से हो जाएगा 1,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3,000। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे सस्ती, तो सबसे सस्ती कौन सा होगा? तो ये वाला कार्य है, तो 3x यहां पर माने, यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि सबसे, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं आपको समझने के लिए, सबसे सस्ती वस्तु की कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना x कितना निकला है? 3,000 रुपया। ठीक है, तो सब मिला के कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। और ये कितना नंबर में है? तो आंसर डी में है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए एपी जीपी से सवाल है। ठीक, यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर इसको ऐसे तो यहाँ पर लिख दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी, और यदि नहीं भी रहता तो उसको जांच सकते थे अनुपात करके कि अनुपात कॉमन इसमें रेशियो क्या है। तो ऐसे भी कॉमन रेशियो यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो कॉमन रेशियो आर बराबर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे एक जस्ट अगला पद से उसके पिछले पद को भागा देंगे। जैसे देखिए 20/5। ठीक, और यही बराबर हो जाएगा, सब में कॉमन जाता रहेगा। उसके बाद करेंगे 80/20, ये भी आएगा। तो इसी तरह से बढ़ाते जाइएगा तो ये कॉमन बराबर आ जाएगा, ये 4। ठीक है ना, ये देखिए सब ये दोनों का जस्ट अगला पद से उसके पिछले पद का अनुपात यदि निकालेंगे वो कॉमन आएगा। ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है कॉमन रेशियो, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, आर से, तो ये आर निकल गया। यहाँ पर आर बराबर कितना आया? तो आर बराबर आया 4। कैसे निकालें? यहाँ पर हम बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें कितना पद होगा जो कि यहां तक जाएगा, कितना? 20,480 कितना पद में जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि मान लिया जाए एनमा टर्म दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? टी एन। ठीक है ना, मैंने टर्म एनमा टर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो टी एन बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि टी एन बराबर होता है जीपी के लिए। ठीक है, जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, तो जीपी के लिए होता है कि फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, पहला टर्म देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 5 है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म गुना क्या होता है? आर मैंने अभी बताया है कि कॉमन रेशियो होता है। उसके बाद n-1, यही होता है फॉर्मूला। ये देखिए, ठीक, तो इसी फॉर्मूला पर आपको बैठाना है। तो यहाँ पर बैठा दीजिए 20,480। ठीक है, और बराबर ये फर्स्ट टर्म क्या है? 5। ठीक, और उसके बाद गुना हो जाएगा, और आर कितना है? तो 4 पे पावर n-1। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखिए 5 से इसमें भागा दीजिए, तो 5 से भागा दीजिए कितना आएगा? देखिए 4 से कटेगा, फिर 0 आएगा, फिर 45 से कटे 9 बचे 45। ठीक है, उसके बाद 6 आएगा। तो इस तरह से आएगा कितना? 4,096। ठीक, और इधर आया 4 पर पावर n-1, माने 4 के टर्म में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो एकदम यदि नहीं जानते हैं तो एकदम सिंपल, आइए यहाँ पर 4,096 लिखिए और इसको 4 से काटते जाइए। तो 4 से काटिएगा कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1 2 4। ठीक है ना, अब 4 से काटिएगा तो कितना आएगा? काटिए, तो यहाँ 4 गुना 8 होगा, फिर वहां 2 बचेगा शेष। उसके बाद 5 से कटेगा, उसके बाद 24 बचेगा, 24 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से 4 से काटिए,
तो अब काटिएगा कितना होगा, तो यहाँ देखिए 6 चौक 24, 6 से और 1 बचेगा, फिर 4 से कटेगा, 64 हो गया। और देखिए यहाँ पर फिर 4 से काटिए तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 4 से काटिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए कितना 4 आया, तो इसको इसके बराबर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर कितना, तो 4 पर पावर 6 लिख सकते हैं। अब बराबर 4 पर पावर n-1 आया। ठीक, 4 पर पावर कितना आया, 4 पर पावर 6 आया। ये 4096 बराबर 4 पर पावर 6। ठीक है ना। हम आपको बेसिक तरीके से बताएं आप किस तरह से यहाँ पर पहुंच सकते थे। देखिए दोनों का आधार सेम है तो दोनों का पावर सेम होगा, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, n-1। तो आप देखिए यहाँ से आंसर जा सकते हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, यहाँ पर देखिए दिया गया है 7। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल बात, उसी को लिखते जाइए। ए कितना में कर सकता है, 18 दिन में, और बी कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में, और सी कितना दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए 30 दिन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 30 दिन लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। तो बी और सी, देखिए बी और सी मान लिया जाए एक दिन में दोनों कितना भाग करेगा, बी एक दिन में तो 20वां भाग। ठीक, तभी ना 20 दिन में पूरा करेंगे। और उसी तरह से दोनों बी सी कितना करेंगे एक दिन में काम, तो एक भाग का 30वां भाग। ठीक है ना। अब देखिए दोनों कितना दिन काम करता है, 2 दिन मात्र। ठीक है, 2 दिन काम करने से कितना भाग काम हो जाएगा। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। 60 में से यहाँ 3 आएगा, 3 + 2 बराबर 5 आएगा, और यहाँ पर गुना 2 रहेगा तो कितना आएगा, 5/60 गुना 2 बराबर क्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए कट जाएगा 12 से और ये कट जाएगा 6 से, तो 1/6 आ गया। इतना भाग काम हो गया। ठीक, अब बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य को ही करेगा कौन, तो ए करेगा। ठीक है ना। शेष कार्य बराबर कितना बचा, 5/6। ठीक, 5/6 भाग बचा है, इतना भाग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको क्या करेगा, इसको काम करेगा कौन, ए। तो मान लिया जाए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/18 भाग। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के हो सकता है, मान लेते हैं कि n दिन में ये काम समाप्त कर देगा, कितना, 5/6। ठीक, ये माने हैं। ठीक, n। तो अब काटिए इसको, यहां पर देखिए 3 आएगा, यहां पर 3 और 3 जाके वहां गुना हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर 15। ठीक है, 5 दिया 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए यहां पर दिया गया है 15, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में है, समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है। ठीक है ना। तो मान ले यहां पर देखिए दिया गया है कि अनुपात में जब दिया गया है तो देखिए कॉमन चीज मान लीजिए x। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं वर्ष में यदि, तो समीर का आयु कितना हो जाएगा, समीर का आयु बराबर मान लेते हैं यहाँ 5x, क्योंकि 5:4 में दिया गया है। और उसी तरह से आनंद का आयु बराबर मान लेते हैं कितना, 4x वर्ष, 4x वर्ष है। ठीक है, तो अब देखिए 3 वर्ष बाद तो क्या करते हैं, समीर में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 5x + 3 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद आनंद के भी आयु में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 4x + 3, तो बराबर क्या होगा, कितना अनुपात, 11/9 में होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन सिर्फ बाकी है, तो कैलकुलेशन भी सिंपल आसान है। तो 9×5 = 45x + 9 × 27। ठीक है, बराबर क्या होगा, 11 × 44, 44x + 33। ठीक है ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, 44 इधर 45 तो 1 बचेगा, 1x। ठीक है ना, और इधर जाके घट जाएगा, 33 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। ठीक, तो बराबर यहां पर हो गया 6। ठीक, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, 6। अब देखिए आनंद की वर्तमान आयु कितना था, 4x। ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं आनंद की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा, 4x। तो इसका बराबर कितना होगा, 4 × 6 बराबर कितना हो गया, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 वर्ष।
अब देखिए ये ऑप्शन में देख लीजिए कितना है, कहां पर, तो आनंद की आयु कहां पर है, यहाँ पर ए नंबर में है 24 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 46 नंबर में है कि 66 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से यदि सवाल पूछा जाता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसको सिंपल तरीके से जाना है कि देखिए तार क्या होता है, बेलनाकार होता है। ठीक, और ये आयतन दिया गया है, किसी भी तरह के आयतन रहे उसका आयतन दिया गया है 66 है। ठीक, तो देखिए यहाँ इसी आयतन को देखिए बेलनाकार, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, तो पाई, जो सिंपल फॉर्मूला आप जो जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो यही एच जो होगा वही लंबाई होगा। ठीक है ना, यही लंबाई होगा, सोचने का तरीका यहीं से डेवलप कीजिए। ठीक है, लंबाई होगा, और ये कितना सब मिला के हो गया 66 घन सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, सेमी क्यू है। ठीक, अब देखिए इसको बदलिए, 22/7 होगा, और आर को देखिए क्या कर सकते हैं कि d/2 में बदल दीजिए, क्योंकि व्यास यहाँ पर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, तो और इस पर स्क्वायर कर दीजिए, और एच मान लीजिए यही लंबाई है, लंबाई लिखते जाइए या तो एच लिख दीजिए, जो आपको सुविधा लगे, क्योंकि यहाँ पर तो सांकेतिक रूप से बनाना है। ठीक है ना, तो 66 हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर में आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर क्यू है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर काटिए, ये 3 बार से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आएगा एक, एक जो है 1 मिलीमीटर जो है व्यास है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/7 गुना यहाँ पर देखिए 1/10, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तब ना हम सही आंसर पर पहुंच पाएंगे, सबको एक फॉर्मेट में बदलना है। तो ठीक, यहाँ पर देखिए लंबाई हो गया, लंबाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर काटे थे 3 बार से। अब देखिए यहाँ पर होगा 1/20 का स्क्वायर गुना लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा, ये 3 जाके गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 1/400 होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, गुना लंबाई, किसका, तार की लंबाई, तार की लंबाई हो जाएगा, ये हो गया 21। अब देखिए यहां से लंबाई बराबर निकालेंगे, लंबाई बराबर 21 गुना 400। ठीक, तो ये 100 ई हो गया सेंटीमीटर, सेमी में आएगा आंसर। ठीक, अब देखिए यहां से 21 को 4 इधर गुना कर देंगे, तो 84, 100 सेंटीमीटर होता, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसको मीटर में बदल लेंगे तो सिंपल बात है, ये 84 मीटर आएगा। अब देखिए आंसर में क्या है, यहाँ पर देखिए सी नंबर में है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर 5% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का मूलधन 2000 रुपये पर कितना होगा, मतलब दोनों का अंतर कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर का फॉर्मूला देखिए, यदि 2 वर्ष का है तो यहां पर होगा P जो मूलधन है, P गुना R/100, R/100 स्क्वायर होगा, उस पर होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से लिखे हैं। और यदि 3 वर्ष का होता तो इसमें देखिए डिफरेंट कलर से लिख देते हैं कि यदि 3 वर्ष का होता तो यहाँ पर हो जाता 300 प्लस R, ठीक है ना, गुना में हो जाता और बटे 100। तो यहाँ पर 3 वर्ष का तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे कि सिर्फ 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। ठीक है, तो P के जगह पर दिया गया है 2000 रुपया, 2000 बैठा दिए, फिर गुना यहाँ पर देखिए 5% दिया गया है, यहाँ पर देखिए 5% प्रति वर्ष। ठीक, और यहाँ पर 100 तो मानना ही, उसको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब देखिए 2000 गुना यहाँ पर काटिए तो 20 होगा, 20 का स्क्वायर होगा 1/400। ठीक, अब 400 के लिए ये 0 खत्म हो गया, अब ये यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो अंतर कितना होगा, 5 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये देखिए कहां पर है,
तो कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर सवाल में कहा गया है 48 नंबर में कि मुंबई के लिए दिल्ली से, इधर से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं दिल्ली है यहाँ से, और यहाँ से चलेंगे कहाँ की, मुंबई की ओर, मुंबई की ओर। ठीक है, अब इधर से चलना है हमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे और 6:45 में। ठीक है, दो ट्रेन चलती है। ठीक है, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक 136 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करती है। दोनों ट्रेनें एक साथ होंगी कितने किलोमीटर यात्रा करने पर, कितने किलोमीटर यात्रा करने के बाद दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, एक निकलता है 6 बजे, ठीक है ना, एक निकलता है 6 बजे और दूसरा निकलती है 6:45 में, तो मतलब 45 मिनट का अंतर हो गया। ठीक, इतना बजे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी जो 6 बजे निकलती है वो 45 मिनट जब चल चुकी रहेगी, ठीक है, मान लिया जाए 45 मिनट में यहां पर पहुंचा। ठीक, तो जिसका दूरी मान लेते हैं कुछ है, मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ऐसे ही सब सारा चीज निकल जाएगा। और देखिए उसके बाद दूसरी गाड़ी चलना शुरू किया। ठीक, तो जब ये गाड़ी यहां पर रहेगा और उसके बाद दूसरा गाड़ी यहां से चलना शुरू करेगा, तो अब ये चलेगा 100, ये देखिए पहली गाड़ी जो है जो 6 बजे रहता है वो चलेगी 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, और एक ये जरूर तेज चलेगी तभी ना उसको कवर करेगी, तो ये चलेगी 136 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, अब देखिए मान लिया जाए कुछ दूर 45 मिनट में कुछ दूर तो चलेगा, तो उसको निकाल लेते हैं पहले, एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, तो 100 जो रफ्तार है, समय मतलब क्या होता है कि दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है ना, तो चाल यहाँ पर लिख दिए, चाल गुना समय लिख देते हैं। समय कितना है, 45 मिनट है, तो 45/60 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4, तो यहाँ 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और कुल मिलाकर आ जाएगा यहाँ पर 75 किलोमीटर ये चल चुका रहेगा जब जब दूसरी गाड़ी चलना प्रारंभ करेगी। ठीक, तो अब देखिए ये 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस यही है, और रिलेटिव जैसे सापेक्षिक गति में जो है, सापेक्षिक गति क्या है, 36 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि ये 100 किलोमीटर चल रहा है, उसमें से 136 किलोमीटर ये चलेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेगी, तो दोनों का अंतर कितना होगा, मतलब रफ्तार का अंतर कितना होगा, 36। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि वो कितना समय लेगा, पहले समय निकालेंगे उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लिया जाए यहाँ पर वाई पॉइंट पर ये यदि जाके पकड़ेंगे, ठीक है ना, वाई पॉइंट पर जाके पकड़ेंगे, तो इसमें मान लिया जाए कितना समय लेता है, ये पहले टाइम निकाल लेते हैं, मान लिया जाए टी टाइम लेता है। ठीक है ना, तो समय बराबर निकालते हैं, टी बराबर क्या क्या होगा, तो दूरी, सापेक्षिक दूरी कितना रहेगा, तो 75 किलोमीटर। ठीक है, और सापेक्षिक चाल क्या रहेगा, सापेक्षिक चाल रहेगा 136 में से 100 घटा देंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया किलोमीटर पर आवर, तो ये घंटा में निकलेगा ये आंसर, तो 75 बटे यहाँ पर 36 होगा। ठीक है, और घंटा में आएगा तो ये कितना आएगा, 25/12 घंटा आएगा, 25/12 घंटा। अब देखिए 25/12 घंटा आया। ठीक है, समय। अब देखिए इतना टाइम में ये जाके पकड़ेंगे। ठीक है ना, यानी ये 75 किलोमीटर के बाद ये टाइम लेंगे, यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर चलने के बाद ये टाइम लेंगे इतना। ठीक है ना, 75 किलोमीटर तक चल गए कौन, तो पहली गाड़ी। यहाँ पर देखिए कि जब 75 किलोमीटर चल चुकी रहेगी पहली गाड़ी, उसके बाद 25/12 घंटे के बाद इसे दूसरी गाड़ी के द्वारा, मतलब इससे जाके मिलेगा, इसको पकड़ पाएगी। ठीक है ना, तो यहां से कह सकते हैं कि कुल दूरी बराबर, मतलब पकड़ने में जो टाइम लगा, ठीक है ना, कुल दूरी बराबर हो जाएगा एक्स। एक्स क्या था कि जितना दूर पहले वो इस गाड़ी को स्टार्ट होने से पहले वो चला, ठीक है ना, वो निकला कितना, तो 75। ठीक है, एक्स प्लस वाई, वाई पर जाके पकड़ा गया, दोनों गाड़ी एक दूसरे के समांतर हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 75 किलोमीटर। अब देखिए प्लस में आ जाएगा ये दूरी क्या होगा, y, तो y के समय यहाँ पर निकाल लिए, समय यहाँ पर निकाल लिए, तो समय गुना चाल होगा। ठीक है ना, तो चाल कितना है 100 पहली गाड़ी का, दूसरी गाड़ी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना,
दूसरी गाय में यही होगा कि इतना गुना मतलब 25/12 गुना 136 करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इतने आएगा। और यहाँ पर 75 प्लस यदि 100 गुना ये करते हैं 25/12 करते हैं तो भी वही दूरी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि देखिए ये तो 2 से ज्यादा है, ये मान सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन में जिस तरह से दिया गया है तो कैलकुलेशन के अनुसार यदि ये 2 से ज्यादा है, यदि 2 मानेंगे कितना आएगा, तो 2 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 मानेंगे तो ये 200 होगा और ये 75 होगा, तो 275 होगा। तो 2 तो है नहीं, तो 275 से तो हर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए यहां से कि 275 से हर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 275 से हर एक ही ऑप्शन ज्यादा है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जाके आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है ना। तो यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 200 से कुछ तो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा रहेगा ये, ठीक। तो ये 275 से ज्यादा रहेगा, ये बात फिक्स है। तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं सी। ऐसे कैलकुलेटर से आप घर में तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, वही एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में कैसे मारना है, ठीक है ना, एग्जाम में ये इस तरह से डिसाइड करना है कि ये 2 से ज्यादा है, ठीक है ना, 12 दूना 24 होता है, ठीक। तो 2 से ज्यादा है तो 275, यदि 2 रहता है तो 275 होता है, और यदि 2 से ज्यादा है तो इससे जरूर कुछ ज्यादा रहेगा। तो इससे ज्यादा देखिए ऑप्शन में मात्र एक ही है, तो यही दिमाग लगा के एक ही ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ से कोई लड़का सोच सकता है तो वो तुरंत मार देगा आंसर, ठीक है। ऐसे यदि मेहनत कीजिएगा तो टाइम जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं, मेहनत करके भी बना सकते हैं, या तो एकदम यदि टाइम कम है तो इस तरह से कॉमन सेंस से मार सकते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, यदि लगातार 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो इन प्राकृत संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सा है, ठीक। तो देखिए आप इसको पुट करके भी मान सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर करते जाइएगा तो बन जाएगा आसान तरीका से, ठीक है। और यदि इससे ज्यादा रहता, 3 नहीं 5 रहता तो थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम केवल नियम से यहाँ पर बता देते हैं, ऐसे पुट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नियम से हम मान लेते हैं, पहला पहला प्राकृत संख्या मान लीजिए। यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या है, ठीक, सबसे बड़ा बात है यहाँ पर नेचुरल नंबर इसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि वो 1 2 3 4 इस तरह से होगा, ठीक, गिनती की संख्या 1 2 3 इस तरह से रहेगा, n तक रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि पहला संख्या क्या है, a है, ठीक। तो दूसरा संख्या क्या होगा, a के स्क्वायर कर देते हैं। अब दूसरा संख्या a प्लस 1 रहेगा, जस्ट इसका बगल वाला, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस। तीसरा संख्या क्या होगा, तो a प्लस 2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना कह रहा है 110। अब देखिए इसका पूरे स्क्वायर होगा, तो देखिए यहाँ पर पहले कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में आसानी से हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a होगा, ठीक है, 4a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 110, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीनों स्क्वायर वाला जोड़ दीजिए, 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 और 4 6 हो जाएगा, 6a, ठीक। और एक यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 जाके उधर जाके 110 इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या होगा वो घट जाएगा, ठीक है ना, माइनस में होगा तो माइनस 105 होगा, ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं क्योंकि द्विघाती समीकरण में हमको बदलना है, 3 कॉमन है सब में, तो कॉमन को खत्म कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस 2a माइनस कितना होगा, इसमें 3 से भगा देंगे तो 35 होगा, ठीक है ना, बराबर 0। तो अब देखिए इसको गुणनखंड कर दीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 5a होगा, 5a, और ये आसान है गुणनखंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे यदि कठिन रहता तो हम आपको समझा देते, ठीक है ना। ये सिंपल कोई भी कर सकता है। तो अब a कॉमन कीजिए, तो a प्लस 7 होगा और फिर माइनस 5 कीजिए कॉमन, तो a प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तब ना माइनस गुना हो जाएगा तब माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 7 होगा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर a प्लस 7 इंटू a माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो a का मान कितना हुआ, तो a का मान आ जाएगा चाहे तो -7 या तो 5 आएगा। तो देखिए ये वाला संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ठीक। और हमारा संभव संख्या कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 5 आंसर है, ठीक है ना। तो 5 आंसर कहां पर है, तो आंसर नंबर बी में है, ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप
देखिए यहाँ पर a बटे b प्लस b बटे a जस्ट रिवर्स है, ठीक है ना, बराबर 2। तो सिंपल बात है, जैसे इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कोई भी संख्या रहे, मान लिया जाए x है और प्लस 1 बटे x, तो इसका मिनिमम मान कितना होता है? मिनिमम मान हर हमेशा ये रहेगा 2 से बड़ा या तो 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 दे दिया गया है, तो 2 तभी रहता है तो जब एक एक पुट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो आप सिंपल चाहिए अधिक रूल से बनाइए, ठीक है ना। तो तरीका से हम आपको बता देते हैं। ऐसे पुट करने से तो सिंपल बन जाएगा कि 1 1 रख दीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे a बटे b बराबर यदि 1 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 1 बटे उसका रिवर्स भी होगा तो वह भी 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर बराबर 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से भी बना सकते हैं। ऐसे एक तरीका ये भी है, हम तरीका से बता देते हैं। a बटे b जो है उसको मान लीजिए x, अभी मान लीजिए, ठीक है ना। अभी तुरंत इसको रिप्लेस करेंगे, माना। अब देखिए इस तरह से बैठा सकते हैं, x बैठाइएगा तब x प्लस 1 बटे x बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए इसका द्विघाती समीकरण बनाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x। इस तरह से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है बराबर 0 हो गया। तो देखिए x बराबर यहाँ से निकला क्या? 1, एक ही मान, ठीक है ना। तो यहीं से कह सकते हैं कि हम कि a बटे b बराबर a बटे b, यहीं से ला के यहाँ पर रख दीजिए, a बटे b बराबर क्या हो गया? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया? a बराबर b हो गया, ठीक। अब ये यहीं से आगे बढ़िए तो a बराबर के उधर कर दीजिए, माइनस b में हो जाएगा a बराबर a माइनस b बराबर 0। यही आंसर, ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर डी होगा, ठीक है ना, आंसर डी। तो ये हो गया। तो ये सारा अभी देखें, अभी सारा सवाल को हमने बना दिया, इसमें बहुत सारा चीज सीखने का था, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखा। इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।